सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो एक क्विक वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम तुम्हारा जो कि फॉर्मल लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है कल, तुम्हारा यहाँ पर 18th को फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने काफ़ी सारा वीडियोज ऑलरेडी बना रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम लोग जाकर यहाँ पर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ रहेगा, तुम लोग यहाँ पर जाकर अपना रिवीजन कर सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम्स देना, प्लीज डू नॉट पैनिक। अच्छे तरीके से यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पर तुम्हें टाइम पर पेपर, मतलब पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो देखो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग, और इसका फॉर्मेट जो है मैं तुम्हें गाइज ये बता दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने प्री बोर्ड्स के टाइम ऐसे नॉर्मली रेगुलर क्लासेस में कोई अलग फॉर्मेट डिस्कस किया हो या फिर अलग फॉर्मेट तुम्हें सिखाया हो, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो जो था वो स्कूल तक ठीक था, बिकॉज प्री बोर्ड से यहाँ पर पेपर जो होता है स्कूल के टीचर्स चेक करते हैं। बट बोर्ड्स में अगर तुम यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्मेट यूज करते हो, इनकरेक्ट फॉर्मेट फॉलो करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट होगा, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग इन योर लेटर राइटिंग इट कैरीज मार्क्स, राइट। तो पूरा फॉर्मेट का भी मार्क्स रहता है। तो ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये ऑफिशियल फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल, तो इसको फॉलो करना। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो यहाँ पर तुम लोग लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। बैक टू बैक वीडियोस आएगा, इसके बाद हम लोग नोटिस एंड ईमेल पे भी डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो फॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। एडिटोरियल लेटर्स रहता है जो कि हम लोग लेटर टू द एडिटर लिखते हैं। कंप्लेंट लेटर्स हो सकता है, जैसे कि सपोज तुम्हारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तुम यहाँ पर जो है कंप्लेंट लेटर्स लिखोगे। फिर यहाँ पर लेटर टू द प्रिंसिपल होता है। मान लो कि तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्कूल में छुट्टी चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पर लेटर टू द प्रिंसिपल लिखते हो, ये भी तुम्हारा फॉर्मल रहता है। और यहाँ पर लेटर ऑफ इंक्वायरी भी हो सकता है, तो ये भी हम यहाँ पर एक तरह का टाइप है फॉर्मल लेटर का। तो बेसिकली जो कि फॉर्मल लेटर रहता है गाइज, तो तुम सभी को पता होना चाहिए कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम लोग ऑफिशियल यहाँ पर मतलब कि लोगों को लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है, जो टोन है, वो भी ऑफिशियल होना चाहिए। और नॉट राइटिंग इट टू योर मदर और फादर और फ्रेंड, सो यू हैव टू राइट इट इन अ फॉर्मल टोन। कोई भी स्लैंग वर्ड ऐसे तुम लोग यूज नहीं कर सकते। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विकली। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो होता है हमारा, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा। तो सेंडर्स एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, योर एड्रेस, मतलब तुम्हें खुद का अपना ओन एड्रेस लिखना है। सबसे पहले जो फॉर्मेट के अंदर आता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जबकि तुम लिख रहे हो, देखो सारा कुछ यहाँ पर एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। जबकि तुम लेटर स्टार्ट करो, अगर तुम फॉर्मल कर रहे हो तो फॉर्मल कर सकते हो, इनफॉर्मल कर रहे हो तो इनफॉर्मल, सब कुछ एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। और सब कुछ एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से होगा। मान लो ये पेज है, ये तुम्हारा पेज का मार्जिन है। अब जो मार्जिन है, जो लाइन है, उसका एक्सट्रीम लेफ्ट से होना चाहिए, गैप छोड़ के फिर मत करना, नहीं तो यहाँ पर फॉर्मेट गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो कि एड्रेस है, बेसिकली सेंडर्स एड्रेस, वो हम लोग अलग अलग लाइन्स में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि निवेदिता रोड भी इधर ही लिख देंगे, सारा कुछ कॉमा कॉमा करके 3 से 4 लाइन के अंदर हम अपना एड्रेस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एक देख लो, 42 पार्क स्ट्रीट, देन कॉमा देना है, लिखने के बाद फिर निवेदिता रोड, फिर अगेन कॉमा देना है, और उसके नीचे तुम्हें सिटी लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सिटी अगर तुम लोग नहीं लिखते हो तो अगेन यू लूज मार्क्स। तो सिटी लिखने के बाद एक हाइफन देना है, एक डैश देना है, और तुम्हें यहाँ पर पिन कोड लिखना है। देखो पिन कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पिन कोड लिखने के बाद कोई कॉमा नहीं देना है। लास्ट जो कि तुम्हारा एड्रेस, लास्ट लाइन रहेगा एड्रेस का, उसमें यहाँ पर लास्ट में कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ मत देना, ऐसे ही छोड़ देना। तो पिन कोड जो है 6 डिजिट्स का होता है अगर तुम मेंशन करते हो, सो वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस यू नीड टू लीव अ लाइन एंड देन राइट द डेट। DATE, डेट वर्ड को मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली डेट लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। कल तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, तो 18th को एग्जाम है, तो 18th हम लोग लिखेंगे। ये जो लाइन है, मान लो 18th को तुम लिख रहे हो लेटर, तो 18 के बाद TH ऊपर मत लिखना, TH तुम्हें यहाँ पर नीचे मार्जिन को टच करके लिखना है। 18th फरवरी तुम्हारा यहाँ पर कल फरवरी है, तो यहाँ पर अभी मंथ जो है फरवरी चल रहा है, तो फरवरी तुम यहाँ पर जब लिखोगे तो FEB लिखकर मत छोड़ना। सपोज मार्च का तुम डेट दे रहे हो तो MAR लिख के मत छोड़ना, पूरा यहाँ पर मंथ का स्पेलिंग होना चाहिए। देन आफ्टर राइटिंग द मंथ यू नीड टू गिव अ कॉमा एंड देन राइट द ईयर। ईयर जो है 2025 पूरा लिखना है, जस्ट 25 मत लिख देना, नहीं तो अगेन यहाँ पर यू मे लूज मार्क्स। तो डेट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू नीड टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस। अब देखो रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, तुम जिसको यहाँ पर लेटर लिख रहे हो वो होता है यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस। तो सपोज तुम यहाँ पर मैनेजर को लिख रहे हो, कुछ कंप्लेंट लेटर है, तुम यहाँ पर मैनेजर को लिख रहे हो किसी कंपनी का, तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन से होगा। द मैनेजर, देन 12 बर्दवान रोड, कॉमा देना है, इधर भी द मैनेजर के बाद कॉमा देना है, देन सिटी का नाम लिखना है, सिटी, देन गिव अ हाइफन एंड देन राइट द पिन कोड। तो पिन कोड अगेन मेंशन करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो पिन कोड है वो सेम नहीं रहेगा, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर किसको यहाँ पर लेटर लिख रहे हो। उसके बाद हम लोग
लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आफ्टर राइटिंग द रिसीवर्स एड्रेस अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। तो याद रखना है रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन यहाँ पर लीव करना है और देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर जो हम लोग लिखते हैं, डियर के बाद किसी का नाम लिखते हैं तो वो होता है यहाँ पर सैल्यूटेशन। तो तुम्हें सिंपली क्या लिखना है, डियर सर या डियर मैम तुम लोग लिख सकते हो। मैम का स्पेलिंग देखो काफ़ी लोग गलत लिखते हैं, MAM लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। मैम का स्पेलिंग होगा MA ऊपर अपोस्ट्रोफी देन AM। तो ये तुम्हारा डियर मैम होता है। तो यहाँ पर मैम का स्पेलिंग याद रखना। अगर सर लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिस सर तुम लोग लिख सकते हो। फिर सैल्यूटेशन तुम जब लिखोगे कॉमा देना है और उसके बाद कोई भी लाइन लीव नहीं करना है, सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर जो हमारा लेटर है उसको हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 to 4 पैरास के अंदर। इंट्रो होना चाहिए जो कि काफ़ी शॉर्ट रहेगा। फर्स्टली हम लोग इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर देना, उससे ज़्यादा इंट्रो नहीं होता है। 2 से 3 लाइन्स के अंदर इंट्रो लिखना है। इंट्रो में बेसिकली जस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ पर तुम लोग लेटर किस लिए लिख रहे हो वो तुम यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, तुम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। और पूरा यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर जस्ट मत लिखना, पूरा बॉडी में मेन चीज़ आएगा, यहाँ पर जस्ट इंट्रो है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट एक इंट्रो तुम्हें बताना है, देन एक लाइन लीव करना है। मतलब तुम्हें यहाँ पर जब भी तुम लोग पैरा चेंज कर रहे हो तो तुम लोग हर एक पैरा चेंज करोगे तो लाइन लीव करना है। तो यहाँ पर बॉडी लिखेंगे, बॉडी में मेन कंसर्न लिखना है कि तुम ये लेटर किस लिए लिख रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करके। बॉडी थोड़ा लेंदी होगा एज कम्पेयर टू इंट्रो। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन और उसके बाद गाइस तुम्हें यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है, ऑल्सो नोन एज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 2 से 3 लाइन के अंदर ही कंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये रेडीमेड लाइन्स मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लोग सिंपली ये लिख सकते हो। ज़्यादातर केसेस में अगर तुम ये याद करके जाते हो तो तुम इसको याद करके जाकर अच्छे से लिख सकते हो। आई होप यू विल लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शंस एज सून एज पॉसिबल। तो ये रेडीमेड लाइन्स है, इसको तुम लोग यहाँ पर कहीं पर लिख लो, याद कर लो। ये तुम यहाँ पर कोई भी ऐसे फॉर्मल लेटर में लिख सकते हो। जनरली डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, पर जनरली तुम लोग लिख सकते हो। नीचे यहाँ पर तुम्हें एक लाइन लीव करना है, देन योर्स फेथफुली लिखना है। योर्स फेथफुली तुम लोग लिखोगे या फिर योर्स सिंसियरली भी तुम लोग लिख सकते हो। क्योंकि ये यहाँ पर फॉर्मल लेटर है तो इसमें तुम लविंगली यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज आइदर सिंसियरली और फेथफुली। और लिखने के बाद कॉमा देना है और उसके नीचे कोई लाइन लीव नहीं करना है और तुम्हें अपना फुल नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वर्षा भगत लिख रखा है, तुम्हें यहाँ पर खुद का फुल नेम लिखना है। और गाइज याद रखना ये तुम्हारा फॉर्मल लेटर है तो टाइटल यानी कि सरनेम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑफिशियल लेटर है। और तुम जबकि योर्स लिख रहे हो तो YOUR ऊपर अपोस्ट्रोफी S नहीं देना है, बिकॉज ये तुम्हारा अगेन रॉन्ग फॉर्मेट है और अगर तुम लोग रॉन्ग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। लास्टली गाइज एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर विदिन 20 मिनट्स तुम्हारा यहाँ पर लेटर का टाइमिंग है, तो विदिन 20 मिनट्स ही कंप्लीट करना है। लेटर में 20 मिनट से ज़्यादा स्पेंड मत करना, नहीं तो तुम्हारा 2 घंटा का पेपर होगा, 2 आवर्स का। तुम्हें यहाँ पर पूरा टाइम नहीं मिलेगा सारा कुछ कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। और जो मैंने तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेट बताया इसको फॉलो करना, ये ऑफिशियल फॉर्मेट है और अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो बोर्ड्स में तुम यहाँ पर लेटर में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इनफॉर्मल लेटर अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना है उसके भी ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है फॉर्मेट के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर चेकआउट करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।